प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात, क्या बीजेपी के खिलाफ कोई नए गठबंधन की तैयारी है? क्या इस गठबंधन में शरद पवार को केंद्र में लाने की कोई योजना है? भाजपा के खिलाफ अगर ऐसा कोई गठबंधन होता है तो उसमें कांग्रेस शामिल होगी या नहीं? आखिर क्या है सियासत के दो चाणक्यों की मुलाकात के मायने? नमस्कार, मैं हूं आपकी आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं, इस वक्त हो गया है खबरों की खबर का। इन तमाम तरह के सवालों पर चर्चाएं इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने वाले राजनीतिकार प्रशांत किशोर आज सियासत के चाणक्य और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले। माना जा रहा है कि यह कदम उन्होंने ममता बनर्जी के कहने पर उठाया है। विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में काफी समय से चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने वाला चेहरा किसका हो सकता है, जिससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ममता दीदी अब सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहने वाली है और दीदी के लिए केंद्र तक जाने का रास्ता अगर कोई बना सकता है तो वो है प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर ही वो नेता है जो भली भांति जानते हैं कि मोदी को हराने के लिए किस चेहरे पर दांव चला जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत किशोर की मुलाकात कई अहम मुद्दों को लेकर हुई है। खासकर गैर कांग्रेसी दलों को लेकर भाजपा के खिलाफ कोई गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया गया। कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां हैं उसको लेकर आगे क्या किया जाए, विशेषज्ञों की राय में मीटिंग में यह विचार किया गया कि क्या यूपीए के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है। सूत्रों की माने तो ये मीटिंग यूपीए 2 के गठबंधन की चर्चा को लेकर भी हुई होगी और खासकर यूपीए 2 में कांग्रेस हो या ना हो इस पर भी हुई होगी। हालांकि इन चर्चाओं को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गैर राजनीतिक बताया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच मिशन 2024 को लेकर बातचीत हुई है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन चेहरा बनेगा इस पर भी विचार विमर्श दोनों किया गया है। पवार साहेबांना वेगवेगळ्या क्षेत्रातले अनेक जण वडीलकीच्या नात्याने येत असतात, भेटत असतात, त्याच्यातली ती भेट नाही। त्यांनी स्वतः सांगितलेलं की मी आता ही माझी शेवटची निवडणूक आहे, पुन्हा पुन्हा। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। शरद पवार से मुलाकात उसी कड़ी का नतीजा भी माना जा रहा है। इसके बाद वे ममता और स्टालिन को समर्थन देने वाले अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। अब चूंकि प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति बनाने के काम से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लिहाजा इसकी आशंका है कि प्रशांत किशोर हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में शामिल होकर सियासत के मैदान में। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर रहस्य अभी भी कायम है और अटकलें अभी भी जारी है। सच अगर वही हुआ जो हमने बताया है तो निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये रणनीति कहां पर जाकर कामयाब होती है। तो यदि खास खबरों के लिए बनी खबरों की खबर में तब तक नमस्कार।